हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम देखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसे हम कहते हैं, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो इसके पहले हमने विभव की क्लास पढ़ी है ना, गुरुत्वीय विभव की। तो जैसे विभव किसी पॉइंट का विभव नहीं होता, ठीक है ना, किसी बिंदु पर हम विभव कैसे निकालते हैं। किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम एक बिंदु को मान लेते हैं कि कहाँ है, इन्फिनिटी पर, ठीक है, अनंत पर मान लेते हैं। तो वहाँ पर हम विभव की बात न करके, विभव तो हम बोल रहे थे लेकिन बात हमने शुरू की थी विभवांतर से। ठीक वैसे ही यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, परिभाषित है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, तो सिमिलरली उसी तरह से सीखते जाएंगे जैसे हमने विभव को सीखा। ठीक है, जैसे हमने विभव को जाना, ठीक, सिमिलरली डिफिनीशन उसी प्रकार अपन स्थितिज ऊर्जा को समझ लें। तो स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं अपन, कैपिटल यू से दर्शाते हैं स्थितिज ऊर्जा को, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, ये क्लास 11th की बात है गुरुत्वाकर्षण। जब क्लास 12th में जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में ही आपको पढ़ना पड़ेगा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, वहाँ पे हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है, और वैद्युत विभव की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव की। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या, इसको परिभाषित किया गया है कि किसी पिंड को, कोई पिंड है, ठीक है, मान लेते हैं पिंड है कितने का, स्मॉल पिंड है, m द्रव्यमान का एक पिंड है। तो इस पिंड को हम क्या करते हैं, अनंत से उठा करके, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं। ये मान लेते हैं कैपिटल m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड कहाँ स्थित है, अनंत पर। ठीक है, और इसको कहाँ लाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर। मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, ठीक है, धरती है, अर्थ है, और इस अर्थ का इस अर्थ के किसी बिंदु तक लाते हैं, इस अर्थ के, इस पृथ्वी के, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं। तो मान लेते हैं अर्थ का गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कवर अप होगा, ऐसे पूरा, ठीक है, राउंड शेप बनाएगा। तो मान लेते हैं कि ये इसका यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से इसका गुरुत्वीय क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो इस पिंड को, ठीक है, किसी पिंड को अनंत से, या अनंत पर स्थित है, अनंत से कहाँ लाते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे। तो अनंत से किसी पिंड को, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लेते हैं m मास को हम कहाँ ले आए, इस क्षेत्र में ले आए, ठीक है, इस अर्थ के क्षेत्र में ले आए। ये क्षेत्र है यहाँ तक, इस अर्थ के हमने क्षेत्र में ले आया। तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक, या फिर इसको ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र बना लो अर्थ का, ठीक है, अर्थ क्षेत्र तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे राउंड शेप में, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे बनेगा। ठीक, हाँ, तो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर, ठीक है, उस पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आई। कोई पिंड है, इस पिंड को कहाँ से उठाएंगे, अनंत से उठाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो लाने में कार्य करना पड़ेगा, है ना। अब कार्य कैसे करना पड़ेगा, ये चीज़ भी समझेंगे हम। तो कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कन्फर्म हुई एक बार और। अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती नहीं एक्चुअल में होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, एक्चुअल में हम पढ़ रहे होते हैं क्या, एक्चुअल में हम पढ़ रहे होते हैं डेल्टा यू। ठीक है, ये परिवर्तन मीन्स डेल्टा यू, ठीक, हम ये पढ़ रहे होते हैं डेल यू इक्वल टू, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यू नहीं पढ़ रहे होते, हम पढ़ रहे होते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे हमने विभव की बात की थी, तो विभव में क्या सीखा, विभवांतर सीखा। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, फाइनल, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फाइनल कौन सी है, देखो अनंत पर हम मान लेते हैं, यह माना गया कि अनंत पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी, ग्रेविटेशनल वाली, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो अनंत पर है वह है 0। ठीक है, ये मान लिया गया, ये जंक्शन है, ये ज्यूम कर लिया गया कि अनंत पर कोई पिंड स्थित है, ठीक है ना, तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होगी 0।
तो मान लेते हैं ये अनंत पर है, तो इसकी ऊर्जा हो गई 0। और यहाँ पर अब इस पिंड को हम कहाँ लाए, यहाँ से उठा करके गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु तक हमने लाया। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में हम जैसे ही ले आते हैं, जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र में ये पिंड आ जाती है तो इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान होगा कुछ ना कुछ यू का, यहाँ पे यू का कुछ ना कुछ मान है। अब यू कहाँ पर, पहले यू का प्रारंभिक स्थिति क्या है, सॉरी इस एम की प्रारंभिक स्थिति क्या है, ये पिंड है एम, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर, ये अनंत पर है, तो इसकी इनिशियली पोजीशन है। ठीक है, प्रारंभिक सिचुएशन है, प्रारंभिक अवस्था है कि वह अनंत पर है, और फाइनल अवस्था क्या है उसकी, कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक आ गई है ना। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना, यू फाइनल मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में आ गई तो इसकी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा तो होगी, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, माइनस यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल मतलब पिंड कहाँ पर है, अनंत पर, तो अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0। तो मतलब डेल्टा यू किसके बराबर आया, यू फाइनल के। ठीक है, यू फाइनल के मतलब किसी बिंदु पर हम, अब यू फाइनल मतलब इस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बता सकते हैं। ठीक है, डेल यू मतलब यू ही, समझ सकते हो ना, डेल यू मतलब यू ही। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हो गया, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। ठीक है, तो किसी पिंड का हम किसी बिंदु पर यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इस पिंड को कहाँ से लाया गया है, अनंत से। ठीक है, तो अनंत से लाया गया है, तो अनंत पर उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है, तो फाइनल माइनस जीरो करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इतना समझना है हमें कि स्थितिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब दूसरी चीज़ हमने कहा परिभाषा में कि इस पिंड को, इस एम द्रव्यमान के एक पिंड को, चूंकि अनंत पर है, इसको जैसे ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाए तो हमें कार्य करना पड़ा। ठीक है, अब जरा समझो, ये पिंड कहाँ स्थित है, ये पिंड अभी इन्फिनिटी पर है। ठीक, इन्फिनिटी मतलब स्पेस में है, जहाँ पर ना तो वायु का घर्षण है, ठीक है, ना तो वायु का प्रतिरोध है, ना ही घर्षण है, ऐसी जगह है, ये फ्री स्पेस है। तो इस जगह पे मुक्त आकाश है, फ्री स्पेस है, यहाँ ना तो वायु का प्रतिरोध है और ना ही किसी प्रकार का घर्षण है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या होगा, ये पिंड जैसे हम इस एम द्रव्यमान की पिंड पर थोड़ा सा बल लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बल इस दिशा में लगाएंगे, तो यह पिंड क्या होगी, जितना बल हमने लगाया तो जिस गति से चलना शुरू करेगी उसी गति से चलती रहेगी। कब तक, जब तक उसको रोका ना जाए, न्यूटन गति का पहला नियम। ठीक है, कोई वस्तु चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो यहाँ तो ना घर्षण लग रहा, ना वायु का प्रतिरोध है, तो फिर जितना बल हमने लगाया तो वस्तु चलती चली। कब तक चलेगी, जब तक कि उसको जितने बल से हमने धक्का दिया था उतना ही बल लगाकर जब तक हम उसे रोक नहीं देते, तब तक वह पिंड चलती ही रहेगी। ठीक, पहली बात तो ये। चलो मान लेते हैं पिंड को हमने खिसकाया और यहाँ से यहाँ तक वह पहुँची। ठीक, एक कैसी, एक समान वेग से पहुँची, है ना, चूँकि जितना बल हमने लगाया था, जिस गति से वह चलना शुरू की वह उसी गति से चल रही है यहाँ तक। अब जैसे ही यहाँ से पिंड पहुँची, जैसे ही पिंड यहाँ पर पहुँची, इस गुरुत्वीय क्षेत्र में जैसे ही इंटर की ये पिंड, ठीक है, जैसे ही इसके बॉर्डर को टच करी गुरुत्वीय क्षेत्र के, तो क्या होगा, पिंड का यहाँ से मोशन बढ़ने लगेगा लगातार, धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा, वेग इसका बढ़ता जाएगा। क्यों वेग बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पिंड हैं, तो दो पिंडों के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और यह बल कैसा है, सदैव आकर्षण वाला बल है। तो ये बड़ा सा पिंड इस पिंड को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण वाला बल लगाएगा। जब आकर्षण वाला बल ये अर्थ इस पर लगाएगी तो क्या होगा, इसका वेग लगातार इधर तो जाएगी, लेकिन वेग भी इसका लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, वेग भी इसका लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब वेग भी इसका लगातार नियत नहीं रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही पिंड पहुंची तो हम देख रहे हैं कि ये पिंड, ये जो एम द्रव्यमान का एक पिंड है, वह तो अपने आप अर्थ की ओर जा रही है। क्योंकि अर्थ इसको आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है आकर्षण बल से। ठीक है, अपनी ओर खींच रही है आकर्षण बल से। तो फिर हम कार्य कहाँ से कर रहे हैं, है ना। और हमने डिफिनेशन में देखा, परिभाषा में देखा कि एकांक धनावेश को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो हमें यहाँ तक लाने में तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा। हमने देखा कि यहाँ से हमने थोड़ी सी धक्का दी इस पिंड को, तो पिंड उसी मोशन से, उसी गति से यहाँ तक पहुँची। फिर जैसे इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में आई तो ये बड़ा सा पिंड
जो कि पृथ्वी है, अर्थ है, वह उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगी और इस आकर्षण के कारण इसका वेग का मान लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हमें कार्य कहाँ से करना पड़ रहा है? हम यहाँ तक लाने में कार्य कहाँ कर रहे हैं? हम यहाँ तक लाने में कार्य कहाँ कर रहे हैं? ये तो गुरुत्वीय क्षेत्र खुद ही काम कर रहा है अपना, ये आकर्षण बल काम कर रहा है कि इस पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि ये नेचर है ना। नेचर में दो पिंड यदि हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इनमें केवल आकर्षण का गुण है। तो ये पिंड तो खुद आकर्षित हो जाएगी इधर, तो हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कार्य कैसे करते हैं, यहाँ जरा समझना है कि जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है वही है क्या? स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु पर। तो हम कार्य कैसे करते हैं बताओ? कार्य हम ऐसे करते हैं, देखो ये पिंड इधर जाएगी आकर्षण बल के कारण, ठीक है, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो इसका वेग लगातार बढ़ेगा। ठीक है, त्वरण जैसे उत्पन्न हुआ, त्वरण कैसा उत्पन्न होगा? इसमें वृद्धि वाला। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी, वेग इसकी बढ़ती जाएगी, लगातार लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे इसके पास जाती जाएगी, अर्थ के पास जितनी पास जाएगी उतना ही उसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक, तो हम कार्य कैसे करते हैं? हम ये जो स्थितिज ऊर्जा का मान निकलता है वह तब निकलता है, एक्चुअल में इसका मान तब निकलता है जब इस m का, ठीक है, इस पिंड का क्या हो? इस m पिंड का वेग कांस्टेंट हो। ठीक है, वेग कैसा हो? नियत हो, वेग बदले ना, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ना हो, त्वरण जीरो हो। ठीक, वेग कब कांस्टेंट होगा? वेग कब नियत होगा? जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तो 2 मीटर के प्रति सेकंड के वेग से कब तक चलेगी? जब तक उसका एक्सेलरेशन ना बदले, जब तक उसका वेग ना बदले। तो देखो इस पिंड पर एक बल इधर लग रहा है, कौन सा? Fg। ठीक है, न्यूटन के गति का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से Fg कितना लग रहा है? Fg इस कैपिटल G, ठीक है, अर्थ का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है तो कैपिटल M, इसका स्मॉल m, ठीक है, दूरी मान लेते हैं कितनी? r है तो r का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये इतना बल कौन लगा रहा है? ये इन दोनों मासेस के बीच लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी और इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस बल से पृथ्वी जो है इस छोटे से पिंड को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो लगातार इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही फार्मूले से देख लो, Fg को यदि हम लिखें, ठीक है, कितना? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो यदि दूरी कम कर रहे हैं, ठीक, दूरी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, बल क्या है? r की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी जैसे जैसे कम कर रहे हैं हम तो बल का मान वैसे वैसे बढ़ रहा है। ठीक, दूरी जैसे जैसे कम होते जा रही है, लगने वाले बल का मान, पृथ्वी और इसके बीच लगने वाले बल का मान अधिक होते जा रहा है। देखो डेफिनेशन फार्मूले से ही है ना, जैसे जैसे r घटेगा f का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसके। तो r घटने के साथ f का मान बढ़ रहा है। ठीक है, बल का मान क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बल का मान। तो मतलब वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसकी वेलोसिटी नियत रहे, इसका वेग नियत रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बताओ? इतना ही बल इस डायरेक्शन में, इतना ही बल इस डायरेक्शन में, लगभग इतना ही बल Fg हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही बल हमको इधर लगाना पड़ेगा। कितना? जितना इधर लग रहा है इतना ही बल। ठीक है, इतना ही बल हमको इधर लगाना पड़ेगा। हालांकि इससे थोड़ा सा कम बल लगाएंगे, इससे थोड़ा सा कम बल इधर लगाएंगे हम, फोर्स। ठीक है, फिर इसको हटा दो, हमें इतना ही बल इधर लगाना पड़ेगा, तभी तो वस्तु नियत वेग से चल पाएगी। नहीं तो इधर ये बल तो लग ही रहा है, अब इधर अगर कोई बल ना लगेगा तो लगातार इसका वेग बदलेगा, लगातार त्वरण इसका बढ़ेगा। ठीक है, वेग का मान बढ़ते जाएगा तो त्वरण का तो भी परिवर्तित हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इसमें वेग का मान लगातार बढ़ेगा तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करते हैं अपन? इस आकर्षण बल के विरुद्ध हम एक बल लगाते हैं इस दिशा में। इस दिशा में जैसे ही हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? उतना ही परिमाण का जब हम बल लगा देते हैं तो इस पर लगने वाला नेट बल, कुल बल है ना, नेट फोर्स, इस पिंड पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाता है? 0। और जब कुल बल 0 हो गया, ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गया ना, एक जितना बल इधर उतना बल इधर, तो इस पिंड पर लगने वाला कुल बल 0। अब कुल बल 0 मतलब पिंड कैसे? नियत वेग से आगे बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि ये वाला जो बल हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बाह्य बल, इसको कैसा बल बोलेंगे? बाह्य बल। तो ये जो बल है, इस बल का मान थोड़ा सा कम करेंगे तभी तो ये पिंड इधर खिसक पाएगी ना, क्योंकि पिंड को इधर भी खिसकना है।
ठीक है, इस m द्रव्यमान की पिंड को इधर भी जाना है, अगर उतना ही बल लगा देंगे बराबर तो पिंड वहीं पर रही जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इस बल का मान थोड़ा सा कम करेंगे, इससे थोड़ा सा मान कम कर देंगे तो पिंड इधर जाएगी। ठीक है, धीरे 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 वेग से मतलब एक नियत वेग से धीरे धीरे जाएगी और फिर जा करके किसी पॉइंट पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ आई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या? एक एकांक धनावेश को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य कैसे क्यों करते हैं, अब समझ आया ना। कार्य हमें करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क है। एक्सटर्नल वर्क कौन करता है? बाह्य वर्क। ठीक है, बाह्य कार्य, ये बाह्य कार्य हम करते हैं। ठीक है, बाह्य कार्य हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस पिंड का वेग ना बदले, उस पिंड में त्वरण उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसलिए हम एक बाह्य बल लगाते हैं। तो वो जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं वही बाह्य बल हमारे द्वारा किया गया कार्य है। यही कार्य हमको प्रदान करता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये समझ आया ना। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक की। ठीक है, तो अब डिराइव करेंगे अपन क्या? स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं अपन। ठीक, तो यहां पे निकाल लो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका व्यंजक हम फट से निकाल देंगे। चलो, मान लेते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम किसका निकाल लेते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी रखी हमारे पास। ठीक है, एक पृथ्वी है। ठीक, इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? कैपिटल M। ठीक है, इसका सेंटर है O, है ना। अब इससे मान लेते हैं हमें r दूरी पर, इस पृथ्वी से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है। ठीक है, त्रिज्या भी लिख सकते हो कैपिटल R है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो जिस पिंड को हमें लाना है तो कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे ना। अनंत पर ये बिंदु कोई पिंड है। ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान का, जहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है? 0। ठीक है, इसको U इनिशियल भी कह सकते हैं अपन, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे आएगी तो फाइनल स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या फिर U लिख दो। तो अनंत पर एक पिंड है जिसकी स्थितिज ऊर्जा का मान है 0। अब यहाँ से उठा करके क्या करते हैं? इसको गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु, इसको उठाया हमने। ठीक है, इसको उठा करके और धीरे धीरे इसको लाना है ताकि इसका वेग ना बदले। ठीक है, इसका वेग ना बदले, इसमें त्वरण उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम यहाँ पे लाते हैं तो इधर अपने आप गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण ये अपने आप वर्क करना चाहती है। ये स्मॉल m मॉस इधर जाना चाहती है अपने आप। ठीक है, और अपने आप तो जा रही है, लेकिन अपने आप यदि हम उसको जाने दें तो क्या होगा? उसका वेग लगातार बदलते जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना। उसके वेग को हमें नहीं बदलने देना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु इधर जा रही है तो हम इस दिशा में लगभग उतना ही बल लगाते हैं। ठीक है, कौन लगाता है? हम लगाते हैं। एक्सटर्नल वर्क, लगभग उतना ही बल हम लगाते हैं। तो ये वस्तु बहुत धीरे धीरे पहुंचती है और मान लेते हैं कि वह इस पृथ्वी के केंद्र से अब x दूरी पर है। ठीक है, बिंदु Q पर x दूरी पर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को अनंत से बिंदु P तक कहाँ लाना है। अब अनंत क्या है? एक दूरी है ना। अनंत कहाँ से दूरी है? इस पृथ्वी के केंद्र से दूरी है अनंत। अनंत क्या है? दूरी है। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से अनंत पर, मतलब पृथ्वी के केंद्र से अनंत तक की दूरी हो गई है। तो दूरी से दूरी का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो अनंत पर स्थित है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा है 0। अब वह किसी बिंदु पर आ गई, Q पर आ गई। ठीक है, P पर आ गई, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अब तो 0 नहीं होगा, क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उस द्रव्यमान m द्रव्यमान की पिंड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम निकालेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो मान लेते हैं कि अब हमें ज्ञात क्या करना है फाइनल में?
अनंत से लेकर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य ही क्या है, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण पर यह बिंदु Q पर स्थित है, ठीक है ना, Q पर स्थित है, और तब इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तब इस पर लगने वाला इधर, ठीक है, तब इस पर लगने वाला बल Fg, ठीक है, Fg कितना होगा, Fg कितना होगा, Gmm/r²। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं अपन। ठीक, हाँ, तो लिख लेंगे क्या, माना m द्रव्यमान का एक पिंड है पृथ्वी, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब मान लेते हैं किसी क्षण m द्रव्यमान का एक बिंदु कहाँ रखा है, m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु Q पर रखा है, तब न्यूटन के गति के नियम से, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा इस पिंड पर आरोपित बल का, कौन सा बल आरोपित करेगी, न्यूटन के गति के नियम से। ठीक है, बिंदु Q पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल का कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला F बल। ठीक है, आरोपित बल कैपिटल G कैपिटल M। ठीक है, अब ये पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का है ना, यहाँ भी स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, इस पिंड को हमने उठा करके लाया है, तो स्मॉल m बाई, अब दूरी कितनी, x²। ठीक है, दूरी कितनी, x², लगने वाला बल यहाँ पे लिख लेना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित बल, कैसा बल लगाएगी, आकर्षण वाला, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई x²। अब एक चीज देखो कि बल का मान अलग अलग है कि नहीं, बल किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो F डिपेंड करता है किस पे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई, ठीक है, दूरी का स्क्वायर, r² x² कुछ भी लिख दूं, तो बल का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर निर्भर कर रहा है ना बल का मान। ठीक है, बल का मान निर्भर कर रहा है r पे। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ाते जाओ या r की वैल्यू को परिवर्तित करते जाओ, कहने का मतलब r की वैल्यू बदलेगी तो f की वैल्यू बदलेगी, r की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो f की वैल्यू घटेगी, r की वैल्यू घटेगी तो f की वैल्यू बढ़ेगी, उल्टा होगा ना, मतलब r बदलेगा तो f भी बदलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे r बदल रहा है कि नहीं, पहले स्मॉल m द्रव्यमान की पिंड कहाँ पर है, अनंत पर है ना, तो दूरी क्या है, अनंत पर है। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचाई, x डिस्टेंस पर, फिर पहुँचाई r डिस्टेंस पर। तो जैसे जैसे दूरी बदलती जाएगी तो लगने वाले बल का मान भी बदलता जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो व्युत्क्रमानुपात है, मतलब r बदलेगा तो f भी बदलेगा, r यदि घटेगा तो f बढ़ जाएगा, r घटेगा तो f बढ़ जाएगा, r बढ़ेगा तो f घट जाएगा, कहने का मतलब r बदलेगा तो f भी बदलेगा, और r बदल रहा है, हम देख रहे हैं। r पहले कहाँ है, पहले दूरी इन्फिनिटी है, फिर वही r मतलब दूरी की बात करें तो दूरी x है, फिर वही r मतलब दूरी की बात करें दूरी r है। तो दूरी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, दूरी बदल रही है। जब दूरी बदल रही है मतलब लगने वाला फोर्स भी बदल रहा है। ठीक है, तो फोर्स कैसा है, यहाँ पे लगने वाला बल कैसा है, परिवर्ती बल है। ठीक है, F इक्वल टू ये हो गया, तो लिख सकते हैं लगने वाला बल परिवर्ती है। ठीक है, परिवर्ती मीन्स वेरिएबल, बार बार बदल रहा है, वेरिएबल है। लगने वाला बल क्या है, वेरिएबल है, दूरी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूरी यदि पास में होंगे, देखो r का मान बहुत कम होगा, पास में होंगे r का मान कम तो f का मान अधिक, ये कम तो ये अधिक, तो यदि पास पर है तो f का मान अधिक है। थोड़ी दूर चले गए r का मान थोड़ी कम हो गया, बहुत दूर चले गए r का मान, ठीक है, बहुत दूर चले गए f का मान और कम हो गया, अनंत पर चले गए तो f का मान हो गया 0। ठीक, r को मैं अनंत लिख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा ना, r को जगह पे इन्फिनिटी लिख दूं तो 1/∞ की वैल्यू 0, तो लगने वाला बल भी 0, मतलब यहाँ पर पिंड स्थित है, अनंत पर है, तो लगने वाला बल कितना है, 0 है। ठीक है, r की जगह पे इन्फिनिटी रखा मैंने, फिर एक बार x रखा, फिर r रखा, बात समझ सकते हो ना कि r बदलेगी तो f का मान भी बदलेगा, r बदल रहा f भी बदल रहा, तो लगने वाला बल कैसा है, परिवर्ती बल है। तो जब बल परिवर्ती होता है, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सोचो, हमें निकालना है कि अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, हमें निकालना क्या है, कार्य।
ठीक है। तो लिख दो पिंड को अनंत से आर तक लाने में, बिंदु पी तक मतलब दूरी की बात कर रहे हैं, अनंत क्या है, एक दूरी है ना। फिर बात की हमने दूरी की, आर की, मतलब दूरी से दूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। अनंत दूरी से कहाँ ला रहे हैं, आर दूरी तक। तो बिंदु को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य कर लो। अब अधिक कार्य करना है, अनंत से आर तक लाने में हमें बहुत कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि अनंत कहाँ है और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मतलब हमें जो कार्य करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क मतलब W, ठीक है। पिंड को अनंत से आर तक लाने में किया गया कार्य मतलब टोटल वर्क निकाल देंगे हम, टोटल कार्य निकाल देंगे हम, कुल कार्य निकाल देंगे हम। तो यदि बल क्या हो, परिवर्ती हो, लगने वाला बल कैसा है, परिवर्ती है। तो यदि बल परिवर्ती होता है तो कार्य का मान, कार्य क्या है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा क्या है, विस्थापन, F.dx, ठीक है। इसको हालांकि मैं शार्ट बता रहा हूँ, एक चीज़ और, एक स्टेप और करना था, उस स्टेप को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। तो बल गुणा विस्थापन, इसका क्या होता है, समाकलन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जब बल परिवर्ती होता है, जब बल का मान बार बार बदल रहा होता है, हर बिंदु पर बल का मान बदल रहा होता है, तो जो कार्य होता है, ठीक है, वह बल और विस्थापन के इंटीग्रेशन के मान के बराबर होता है। हम समाकलन करा देते हैं और लिमिट रख देते हैं। लिमिट कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से आर तक ला रहे हैं, ठीक है, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, आर तक। ये बात समझ आई ना, ठीक है। याद रखना F.dx होगा, क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं तो F.x नहीं लिखेंगे दूरी, ठीक है, x नहीं लिखना है हमें। मैथ वाले समझते हैं कि जब अपन जब अवकलन भी करते हैं तो d/dx, ठीक है, इधर dx, समाकलन करते हैं तो dx, है ना। तो मतलब जो विस्थापन होगा वह कैसा होगा, f के साथ dx होगा, F.dx। अब बल परिवर्ती है इसलिए हमने समाकलन किया है, ठीक है। समाकलन करेंगे तो लगने वाले, तो होने वाले कार्य का की वैल्यू आ जाएगी, कार्य हमने कितना किया वो चीज़ हमको पता लग जाएगा, ठीक है। और यदि, ठीक है, इस वे में समझ में ना आए तो फिर मैं दूसरे वे से बता दूं, ठीक है। लगने वाला बल परिवर्ती है, तब की कंडीशन में इंटीग्रेशन है, ठीक है, तब की डेट में क्या है, इंटीग्रेशन। इसको आप नोट कर लो, ठीक, मैं यहीं पे ये स्टेप ला दूंगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। लगने वाला बल परिवर्ती हो तो बिंदु को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य ये है, ठीक है। अब इसको यदि दूसरे वे में थोड़ा सा लगाएं हम, ठीक, दूसरे वे में कैसे, देखो अपन क्या कर रहे हैं, इस पिंड को अनंत से ला रहे हैं ना, देख लो यहाँ पर अनंत था, एम रखी थी, यहाँ पर फोर्स भी 0 था और u भी 0 था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पिंड को अनंत से कहाँ ला रहे हैं, पी पर ला रहे हैं, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, पी पर। अब देखो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, अनंत से पी तक डायरेक्ट अपन नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जब पिंड बिंदु क्यू पर है, ठीक, तो क्यू से थोड़ी पॉइंट इसको आगे और खिसकाते हैं हमको, मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस पर dx, छोटी सी दूरी खिसका देते हैं, dx दूरी, बहुत कम दूरी खिसकाते हैं, तो कार्य भी हमको कैसा करना पड़ेगा, बहुत कम, ठीक है। तो किया गया कार्य, ठीक, किसको, पिंड को dx विस्थापित करने में, पिंड को क्या कर रहे हैं, dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। पहले x दूरी थी, अभी पिंड की यहाँ से, केंद्र से यहाँ की दूरी x, अब इसको हमने क्या किया, इस दिशा में, इसी दिशा में dx दूरी हमने खिसका दिया, ठीक है। वैसे खिसक रही है, खिसक तो अपने से रही है ना, हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ताकि उसका वेग बदले ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, थोड़ी सी दूरी खिसकी वह dx दूरी, तो dx मतलब बहुत कम दूरी, ठीक है, dx दूरी मतलब बहुत कम दूरी। तो पिंड को dx दूरी तक खिसकाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य भी क्या होगा, बहुत कम होगा, dw, है ना। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल कितना है, f, बल कितना, f, गुणा विस्थापन कितना, विस्थापन कितना कर रहे हैं हम, dx, ठीक। तो ये चीज़ आ गया, देख लो, ठीक है, dw इक्वल f/dx, वही चीज़ आ गया ना, वहाँ पे अपन डायरेक्ट समाकलन कर रहे थे। फिर वही लिख दो, पिंड को अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, पिंड को अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य करेंगे तो क्या होगा, dw हो जाएगा, किया गया कार्य w इक्वल टू समाकलन हो जाएगा F.dx, ठीक है, F इंटू dx। अब लिमिट क्या हो जाएगी, अनंत से r तक ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं r तक, तो वहीं पे ये स्टेप आ गया, देख लो, ठीक है। अब चलो f का मान रख दो, f का मान क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर, समाकलन क्या है, इन्फिनिटी टू r dx।
अब जो जो चीज़ें कांस्टेंट होंगी वो बाहर हो जाएगी, जो चीज़ कांस्टेंट होगा मतलब नियत होगा, नियतांक होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो कैपिटल जी क्या है, नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट है ना, नियत है पृथ्वी का द्रव्यमान, बदलेगा थोड़ी ना। स्मॉल एम जो इस पिंड का द्रव्यमान है, ये भी स्थिर है, हमने देख लिया था कि ये स्मॉल एम मतलब पिंड का द्रव्यमान, ये भी निश्चित है ना, जितने पिंड का द्रव्यमान जितना अनंत पर था उतना ही यहाँ पर है, मतलब वेरी नहीं कर रहा, बदल नहीं रहा। बदल कौन रहा है, दूरी, देख लो दूरी बदल रही 1/x², ठीक है, दूरी बदल रही, ये नियतांक नहीं। तो जो नियतांक नहीं होता उसका समाकलन करते हैं, जो नियतांक होता है वह समाकलन चिन्ह की हो जाता है बाहर। तो x बदल रहा ना, देखो पहले x इन्फिनिटी है, फिर x है, फिर xr है, मतलब दूरी इन्फिनिटी से लेकर r तक हर बिंदु पर चेंज हो रही है। तो r का मान, x का मान बदल रहा है हर जगह पर, दूरी हर जगह बदल रही है, तो इसका समाकलन कर देंगे हम, और लिमिट तो रखनी पड़ेगी इन्फिनिटी टू r। ठीक है, 1/x² को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1/x² को अपन क्या लिख सकते हैं, x⁻², ठीक है, और x⁻² का हम क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक है, x⁻² का अपन क्या करते हैं, समाकलन, x⁻² का कर दो समाकलन। ठीक, समाकलन करोगे क्या आएगा, समाकलन करने पे x⁻n का समाकलन क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा, x⁻²+1/-2+1। ठीक है, समाकलन है ये फार्मूला, x⁻n का समाकलन, x⁻n+1, n की मतलब, n का मतलब उसकी घात, उसकी पावर में जो है, तो पावर में क्या है -2, तो -2+1/-2+1 इक्वल टू x⁻² मतलब -1 डिवाइड बाई -2+1 मतलब -1। अब ये माइनस को इधर लिख लो, ठीक है, -1 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻−1 बटा -1 मतलब -x⁻−1 लिख सकते हैं ना। और ये -x⁻⁻ को क्या लिख सकते हैं, x⁻−1 को लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, तो -1/x वैल्यू आ गई इसकी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट की देता हूँ, आप चाहो तो ये स्टेप पूरा लगा सकते हो। ठीक, तो समाकलन का साइन हो जाएगा बाहर, क्योंकि मैंने समाकलन कर चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी है क्या, -1/x। ठीक है, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। अब इस माइनस को यहाँ से उठा करके, चूँकि इनटू में है तो इस माइनस को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस माइनस को मैंने उठाया सीधे यहाँ रख दिया। ठीक, इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m। अब लिमिट रखो, बात समझ आई नहीं, इनटू में थी GMM इंटू 1/x, तो इंटू -1/x मतलब माइनस सबसे शुरू में आ जाएगा। ठीक है, जैसे समझ लो ना, समझ में जिसके आया हूँ, जैसे अपन लिखें 2 × -3, तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का, ठीक है, माइनस पहले आ जाएगा ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन -2 × 3। ठीक है, बस वही चीज़ है, माइनस को हम क्या कर लिए, बाहर ले लिए। अब पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब x की जगह पे क्या, जो ऊपर है वो वाली लिमिट r, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे इन्फिनिटी, ये फार्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ क्या, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, 1/r माइनस 1/∞ की वैल्यू 0, तो -GM स्मॉल m/r, ये आ गई, किया गया कार्य। ठीक है, यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, यही कार्य जो है कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इस W को अपन U लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r, यही है किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जबकि वह r दूरी पर स्थित है पृथ्वी के केंद्र से। ठीक है, ठीक, ये हम वैल्यू निकल गई गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक की। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने फाइंड किया, तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें मिला माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। ठीक है, तो ये था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और उसके लिए व्यंजक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।